हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 17 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 18 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो मेरा क्वेश्चन 18, देखिए एफ एक्स क्या गिवन है, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स क्या है, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, लैम्डा टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, एल एच एल देखते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 0 हो जाएगा। आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं, इसी से देख सकते हैं एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स विल नॉट बी कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, मतलब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0। नाउ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आप देख सकते हैं एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स है 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या 4x प्लस 1 आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। देयरफॉर एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूस होगा, यानी एक्स इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो जाए। ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन 19, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आप कैसे बोल सकते हैं, -2 होगा जब एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी हो और -1 से कम हो। ठीक है, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1, और इसकी वैल्यू होगी फिर -1 वन -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, फिर 0 होगी वन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। ठीक है, 1 होगी वन 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 होगी जब 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, 3 होगी जब 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, और सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू n और n प्लस 1 के बीच में होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू n, वन n लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन होगा। ठीक है, यहाँ पे n क्या होगा, कोई भी इंटीजर। ठीक है, नाउ जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, यानी जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 when -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1, एक्स प्लस 1 when -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, एक्स 1 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, एक्स माइनस 1 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, एक्स माइनस 2 जब 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, एक्स माइनस 3 when 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, और एक्स माइनस n minus 1 when n minus 1 less than equal to x less than n, and x minus n when n less than equal to x less than n plus 1। ठीक है, n belongs to z, यानी कोई भी इंटीजर। नाउ चेक एट एनी इंटीजर, तो किसी भी इंटीजर पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, n belongs to z, किसी भी इंटीजर n पे हम चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना होगा n, मतलब जब भी n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी n। ठीक है, अब g ऑफ x देखते हैं, g ऑफ x कितना हो जाएगा, x माइनस n। इस रेंज में जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस एन, एंड जी ऑफ एन कितना हो जाएगा, एन माइनस एन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू एन माइनस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू एन माइनस एक्स माइनस एन माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस एन प्लस 1। ठीक है, माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो एन से माइनस एन कैंसिल, तो एल एच एल इक्वल टू 1 आ गया। आर एच एल देखते हैं, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू एन प्लस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू एन प्लस एक्स माइनस एन इक्वल टू एन माइनस एन इक्वल टू 0। सो आर एच एल इक्वल टू 0 हो गया। सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एनी इंटीजर एक्स इक्वल टू एन। देयरफॉर आप बोल सकते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो मेरा क्वेश्चन 20, एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब देखिए एक्स की किसी भी वैल्यू पे एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हमें किस पे चेक करना है, चेक एट एक्स इक्वल टू पाई। तो एफ ऑफ पाई क्या होगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, साइन पाई 0 होता है। ठीक है, नाउ लेफ्ट एल एच एल देखते हैं,
लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ब्रैकेट में पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। सिमिलरली आर एच एल देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। सो आर एच एल कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इससे आप बोल सकते हैं एफ ऑफ पाई इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। Next, question number 21. Discuss the continuity of the following functions. A part f of x equal to sin x plus cos x, B part f x equal to sin x minus cos x, C part f x equal to sin x into cos x. There are question 21. A part f x equal to sin x plus cos x. Since sin x comma cos x क्या है, defined for all x belongs to R, तो f x equal to sin x plus cos x भी क्या होगा, defined for all x belongs to R. Now for any real number c belongs to R, put x equal to c plus h. तो when x tends to c, h tends to 0. Therefore limit x tends to c f x equal to limit x tends to c sin x plus cos x equal to limit h tends to 0 sin of c plus h plus cos of c plus h equal to sin of c plus 0 plus cos of c plus 0. It implies limit x tends to c f x equal to sin c plus cos c, ठीक है. Now f x equal to sin x plus cos x, f of c equal to sin c plus cos c, ठीक है. It implies limit x tends to c f x equal to f of c, therefore f x is a continuous function. B part देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. सिंस साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. फॉर एनी रियल नंबर सी बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ सी इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, एक्स टेंस टू सी प्लस एच टेंस टू 0. देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स equal to limit h tends to 0 sin of c plus h minus cos of c plus h equal to sin of c plus 0 minus cos of c plus 0. And implies limit x tends to c f x equal to sin c minus cos c. It implies limit x tends to c f x equal to f of c, ठीक है. Therefore f x is a continuous function. C part, f of x equal to sin x into cos x. f x is defined for all x belongs to R, ठीक है. For any real number c belongs to R, f of c equal to sin c into cos c. Put x equal to c plus h, x tends to c होगा तो h tends to 0. Therefore limit x tends to c f x equal to limit x tends to c sin x into cos x equal to limit h tends to 0 sin of c plus h into cos of c plus h equal to sin of c plus 0 into cos of c plus 0. So limit x tends to c f x equal to sin c into cos c equal to f of c होगा, ठीक है. Therefore आप बोल सकते हैं f x is a continuous function. Next question number 22. Discuss the continuity of the cosine, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है. बेसिकली कॉस, कोसेक, सेक और कॉट फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है. तेरा क्वेश्चन 22, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट का हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है. चेक फॉर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. सबसे पहले कॉस एक्स के लिए देखते हैं. कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. So for any real number c belongs to R, f of c equal to cos c. Put x equal to c plus h. If x tends to c, h tends to 0. Limit x tends to c f x equal to limit x tends to c cos x equal to limit h tends to 0 cos of c plus h. And implies limit x tends to c f x equal to cos c equal to f of c. Therefore cos x is a continuous function for all c belongs to R. ठीक है. Now check for cosec x. f x equal to cosec x है. Cosec x is defined for all x belongs to R minus n pi, where n belongs to z. ठीक है. For any real number c belongs to R minus n pi, n belongs to z, f of c equal to cos x c होगा. Put x equal to c plus h. If x tends to c, h tends to 0. So limit x tends to c f x equal to limit x tends to c cosec x equal to limit h tends to 0 cosec c plus h equal to cosec c. And implies limit x tends to c f x equal to f of c equal to cosec c. Therefore cosec x is continuous for all x belongs to R minus n pi, n belongs to z. Check for sec x. f x equal to sec x है. So sec x is defined for all x belongs to R minus 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. For any real number c where c belongs to R minus 2n plus 1 times pi by 2, n belongs to z, f of c equal to sec c होगा. Put x equal to c plus h. If x tends to c, h tends to 0. So limit x tends to c f x equal to limit x tends to c sec x equal to limit h tends to 0 sec of c plus h equal to sec of c, ठीक है. And implies limit x tends to c f of x equal to f of c equal to sec of c. Therefore sec x is continuous for all x belongs to R minus 2n plus 1 times pi by 2, n belongs to z. अब हम क्या करेंगे, चेक फॉर कॉट एक्स, ठीक है. एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स है.
So cot x is defined for all x belongs to r minus n pi n belongs to z. For any real number c where c belongs to r minus n pi n belongs to z, f of c equal to cot of c, put x equal to c plus h. If x tends to c, h tends to 0. So limit x tends to c, fx equal to limit x tends to 0 cot x equal to limit h tends to 0 cot of c plus h equal to cot c. It implies limit x tends to c, f of x equal to cot c equal to f of c. Therefore cot x is continuous for all x belongs to r minus n pi n belongs to z. ओके यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं सभी मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन में क्या है हमेशा कंटिन्यूस रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं पे होता है जहाँ एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज होती है. ठीक है, तो रहा क्वेश्चन 23. एफ एक्स क्या साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चेक एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1. आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1. एंड इम्प्लाइज एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू 1. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. चेक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0. चेक फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स. लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्स लेस देन 0 एफ ऑफ सी इक्वल टू साइन ऑफ सी. पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच इफ एक्स टेंस टू सी एच टेंस टू 0. So limit x tends to c fx equal to limit x tends to c sin x upon x equal to limit h tends to 0 sin of c plus h upon c plus h equal to sin c upon c. And implies f of c equal to limit x tends to c fx equal to sin c upon c. And implies fx is continuous for all x less than 0. तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 0 हो या लेस देन 0 यानी x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूस है. देयरफॉर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f of x. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. डिटरमाइन इफ f defined by fx equal to x square times sin of 1 by x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is a continuous function. तो रहा क्वेश्चन 24. fx क्या है x square times sin of 1 by x x not equal to 0 and 0 if x equal to 0. चेक एट x equal to 0. सबसे ज़्यादा चांसेस डिसकंटिन्यूटी की वहीं पे होता है जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है. सो f of 0 कितना होगा इक्वल टू 0. ठीक है, नो एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स. ठीक है, यानी x टेंस टू 0 इम्प्लाइज 1 बाय एक्स टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, और आपको पता साइन थीटा की रेंज क्या होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में. सो एल एच एल कितना होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू 0. देखिए जब एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 के बहुत बहुत पास पहुंच जाएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी. अब साइन ऑफ 1 बाय एक्स 0 हो रहा है तो 1 बाय एक्स क्या होगा इन्फिनिटी. पर ये मतलब इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू पहुंच जाए साइन की रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है. तो ये रेंज इंटू 0 कितना हो जाएगा 0. इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 0. सिमिलरली आर एच एल देखता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम साइन ऑफ 1 बाय एक्स. यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी मतलब जब 0 प्लस मतलब 0 के बहुत पास पहुँचेगा एक्स स्क्वायर तो 0 के नियर पहुँच जाएगा लेकिन 1 बाय एक्स इन्फिनिटी. लेकिन साइन की कोई भी वैल्यू हो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है. तो ये वैल्यू इंटू 0 कितना होगा 0. तो आर एच एल भी 0 हो गया. तो इट इम्प्लाइज एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू 0. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, चेक फॉर एनी रियल नंबर c वेयर c बिलोंग्स टू r माइनस 0. एफ ऑफ c इक्वल टू c स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 बाई c. लिमिट एक्स टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू c एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू c स्क्वायर टाइम्स साइन 1 बाई c. So f of c equal to limit x tends to c f of x यानी f of x is continuous in x belongs to r minus 0. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस होगा और r माइनस 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इक्वल टू 0. तो यह क्वेश्चन 25. एफ एक्स क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 -1 एक्स इक्वल टू 0. चेक एट एक्स इक्वल टू 0. सबसे पहले 0 पे चेक करता है. एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1 है. एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू -1. आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू -1 आ गया. इट इम्प्लाइज एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू -1. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. नाउ चेक फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं. लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी बिलोंग्स टू r माइनस 0.
एफ ऑफ सी इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी, एंड implies एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी है, therefore एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, एंड implies एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 25 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन 26 से। थैंक यू।